हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसमें आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरेक्ट कर सकते हो। किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको वन टाइम का पेमेंट करना होगा 3999 रुपीज़ का, एंड लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं पर मेरा ईमेल आईडी भी मैंशनड है। आप चाहें तो मुझे ईमेल भी कर सकते हो फॉर दिस ज्वाइनिंग पर्पस। स्टॉक्स की ओर बढ़ने से पहले एक बार मैं निफ्टी 50 यानी इंडिया के मेजर इंडेक्स का एनालिसिस शेयर करना पसंद करूंगा आप लोगों के साथ। कल के दिन भी आप देखोगे तो बाजार में कंटिन्यूअस सेलिंग हुआ। आज के दिन भी अगर देखा जाए तो मार्केट में कंटिन्यूअस सेलिंग हो रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये शॉर्टर टाइम फ्रेम का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। एंड ये जो बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स आप देख रहे हो ना, इसको अभी के लिए इग्नोर कीजिए, ठीक है। वो सेबी का जो नया रूल आया है 3.15 में एफएनओ ट्रेड करने वाले स्टॉक्स का ट्रेडिंग बंद कर दिया जाए और वेटेड एवरेज निकाला जाए, तो उन सारे चोंचलों के चलते आप देखोगे तो लास्ट का जो कैंडल है ना, उसमें बहुत ज़बरदस्त स्पाइक दिख रहा है। आप इसको इग्नोर कीजिए, ठीक है। अभी के लिए इसको मैं इग्नोर करके चलूँगा। यहाँ पे नॉर्मल बिहेवियर को देखिए। सबसे पहले कि निफ्टी अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है। ये जो लेवल मैंने ड्रॉ करा है, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करा है, ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब इसी रेजिस्टेंस के पास आप देखिए तो अगस्त, कौन सा दिन का मैं बात कर रहा हूँ, 3 अगस्त को मार्केट उसी रेजिस्टेंस के पास ओपन होता है और वहीं कहीं क्लोज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट डे यानी कि 4 अगस्त को मार्केट हल्का सा गैप अप ओपन होता है, सेलिंग आता है, एंड उसके बाद पूरा दिन गिरता ही चला जाता है, ठीक है। ये नॉर्मल है। रेजिस्टेंस लेवल पे इस तरीके का सेलिंग नॉर्मल है, वो भी तब जब बाजार कंटिन्यूअस बाइंग होते हुए रेजिस्टेंस पे जा रहा है। आप देख रहे हो ना, सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक का ये दूरी तय करता है बाजार हमारा, विदाउट गिविंग एनी माइनर पुलबैक और कंसोलिडेशन। तो क्या इसी फ्लो में ये अपने मेजर रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट कर देगा? ऑब्वियसली नॉट। यहाँ पे लिटिल बिट करेक्शन या फिर वोलेटिलिटी इंक्रीज तो होना ही है रेजिस्टेंस लेवल पे, एंड वही चीज़ हुआ रेजिस्टेंस लेवल पे। एक दिन यहाँ पे साइडवेज हुआ, अगले दिन कंटिन्यूअस सेलिंग हो गया। आज आप देखोगे तो बड़ा सा गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद फिर से फॉलो थ्रू मिल गया सेलिंग को, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझिए दोस्तों, वोलेटिलिटी इंक्रीज होता है जब कोई स्टॉक या कोई इंडेक्स फ्लो में जाता है अपने मेजर लेवल्स की ओर, चाहे वो रेजिस्टेंस हो चाहे सपोर्ट हो। अब यहाँ पे 3 दिन समय बिता चुका है बाजार। अब ध्यान रखिए, अगर नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपन होता है तो चांसेस आर प्रिटी हाई कि फिर सेलिंग अच्छा खासा कंटिन्यू होगा, रेजिस्टेंस एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर नेक्स्ट डे यानी कि कल जो ट्रेडिंग सेशन है, कल अगर गैप अप ओपन होता है, देन चांसेस आर प्रिटी हाई कि इस बार ये ब्रेकआउट दे ही देगा रेजिस्टेंस का, क्योंकि बार बार ऊपर खुल के नीचे नहीं गिर सकता है मार्केट। एक दिन आएगा कि फिर से ऊपर खुलेगा, लोग सोचेंगे कि फिर से ये नीचे गिरेगा, बट एट द एंड वो टोटली विपरीत दिशा में चला जाएगा, यानी नीचे न गिर के ऊपर की ओर चला जाएगा। तो 2 दिन से कंटिन्यूअस सेलिंग हो रहा है। अगर इस सेलिंग को फॉलो थ्रू मिलता है कल के दिन गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद, तो फिर थोड़ा सा यहाँ पे समय फिर लग जाएगा रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करने का, ठीक है। एंड यही सेम चीज़ बैंक निफ्टी इंडेक्स में भी अप्लाई होता है। बैंक निफ्टी भी लगातार ऊपर की ओर जा रहा था, अपने रेजिस्टेंस पे जाके सेलिंग हो रहा है। जब तक ये जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है, इसी तरीके से मिक्स्ड मूवमेंट्स हम लोग को मार्केट एंड स्टॉक्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं स्टॉक्स की ओर। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। करेंटली 3% के करेक्शन के साथ 3509 के लेवल पे अवेलेबल है। अब जैसा हमने एक्सपेक्ट करा था, सेम वैसे ही स्टॉक में मूवमेंट हो रहा है। एंड अभी अगर इनके पी रेशियो पे ध्यान दिया जाए तो धीरे धीरे करके ये नीचे गिर रहा है। करेंटली ये इसका पी रेशियो 50 के आसपास चल रहा है, बट इस चीज़ को डिनाई नहीं किया जा सकता है कि वैल्यूएशन भले ही जस्टिफाइड हो रहा है, बट स्टॉक ओवर स्ट्रेस्ड बाइंग का शिकार हो चुका है। बहुत तेज़ ऊपर की ओर मूव किया है विदाउट गिविंग एनी माइनर पुल बैक, तो यहाँ पे करेक्शन अवेटेड था। अब बीएससी के चार्ट पे डायरेक्टली हम लोग जंप करते हैं तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि ये स्टॉक
अपने रेजिस्टेंस लेवल से धीरे धीरे करके नीचे की ओर गिर रहा है। एंड जब यहाँ पे नेगेटिव प्राइस एक्शन एक्टिवेट हुआ, वहीं पे मैंने वीडियो अपलोड करके आप लोगों को बता दिया कि अब स्टॉक में करेक्शन की शुरुआत हो गई है। मेरा उम्मीद है कि अब ये अपने डायरेक्टली ब्रेकआउट वाले लेवल पे आएगा। अब बीच बीच में देखिए दोस्तों बाइंग स्पाइक्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। अब इन बाइंग स्पाइक्स को आपको बुलिश नहीं समझना, अगर समझने लगोगे तो बार बार आप ट्रैप होते चले जाओगे। 2-3 दिन पहले की बात है, स्टॉक अच्छा खासा ऊपर जा रहा था, मगर देखोगे तो 3 दिन के बाइंग को 1 दिन में इसने इरेज कर दिया। अभी परसेंटेज वाइज दिख रहा है कि ये 3% का करेक्शन है, बट अगर मैं आज के इंट्राडे हाई से मेजर करूं तो पता चलता है कि 4.5% का करेक्शन हो रहा है, क्योंकि आज गैप अप ओपन हुआ था। तो 4.5% के करेक्शन के साथ ये ट्रेड कर रहा है। ये इसका लॉन्ग टर्म चार्ट है, ये मेजर रेजिस्टेंस है, ये हम लोग का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे फर्स्ट मैं हॉल्ट वाला स्टॉपेज ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये ट्रेंड लाइन स्टॉक धीरे धीरे आएगा तो इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले सकता है, नहीं तो फिर ये अल्टीमेट सपोर्ट लेवल दिख रहा है, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंगली ही मैं अपना प्लानिंग करके बैठा हुआ हूँ। बीच में कितना ही वोलेटिलिटी या फिर स्पाइक्स क्यों ना क्रिएट हो, मैं एक्साइटेड नहीं रहूँगा या फिर नहीं होऊंगा मैं एक्साइटेड, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है नेटवेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। लोगों को इसने अच्छा ट्रैप करा, बट एट द एंड उसी डायरेक्शन में ये जा रहा है जो लोगों ने एक्सपेक्ट करा था, बट उनको निकालने के बाद जा रहा है। देखिए इसी तरीके से स्टॉक मार्केट मोस्टली वर्क करता है। जब बड़े प्लेयर्स को लग जाता है कि अरे यार ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, बट इसमें ऑलरेडी रिटेल इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, प्लस मुझे और बाइंग करना है, तो उनको और खरीदना रहता है, जिसके चलते क्या करते हैं ना, वो लोग थोड़ा सा शार्प फॉल लाते हैं। अब उस छोटे से शार्प फॉल में ना रिटेल ट्रेडर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स डरने लग जाते हैं, वो लोग भी बेचने लग जाते हैं, जिसके चलते स्टॉक और नीचे गिर जाता है। तो अच्छा डिस्काउंट मिल गया, फिर बड़े प्लेयर्स एग्रेसिवली लोअर लेवल पे बाई करते हैं, एंड एट द एंड स्टॉक तो फिर ऊपर की ओर मूव कर ही रहा है एग्रेसिवली बाइंग करने के बाद। बट जो लोग यहाँ पे डर के मारे बेचे, वो लोग कहीं ना कहीं अब अफसोस मनाते हैं, ठीक है। इसीलिए इंपॉर्टेंट लेवल्स को हमेशा नोट करके चलिए, क्योंकि बड़े प्लेयर्स कितना भी मैनिपुलेट करें, इंपॉर्टेंट लेवल्स का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं करते हैं वो लोग। एंड क्यों नहीं करते हैं, इसके पीछे भी एग्जैक्ट लॉजिकल रीज़न है मेरे पास। वो सारे रीजंस अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो अननेसेसरली बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप कमेंट करो ताकि ये सारे कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में भी अपलोड करता चला जाऊँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोई स्टॉक अगर नीचे गिर रहा है, नीचे गिरने के बाद सपोर्ट लेवल से ये ऊपर उठना स्टार्ट किया। अब अचानक से क्या होगा ना कि बड़े प्लेयर्स इसको डंप करेंगे एग्रेसिवली, ऐसा दिखाएंगे नहीं अभी गिरने वाला है, और उसके बाद लोग और बेचेंगे, जिसकी चलती और नीचे गिरेगा, एंड यहीं पे एग्जैक्टली फिर से बाइंग स्टार्ट हो जाएगा, एंड और उसके बाद क्या होगा ना, स्टॉक ऊपर की ओर मूव कर जाएगा। मगर बड़े प्लेयर्स यहाँ पे स्टॉक को डंप करके सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर देंगे, फिर ये ऊपर की ओर मूव करवाएंगे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसके पीछे रीज़न मैं आपको बताऊंगा अपने किसी वीडियो में। एंड इसीलिए इंपॉर्टेंट लेवल्स पे अगर हम लोग टिके रहेंगे ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रैप होने से बच जाएंगे हम लोग। अब नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ को देखोगे तो ये ब्रेकडाउन वाला सिचुएशन दिखा रहा था कि नहीं भाई, मैं जो ब्रेकआउट दिखा रहा हूँ वो मैं फेल करने वाला हूँ, बट एट द एंड क्या हुआ कि स्टॉक नीचे ना गिर के ऊपर की ओर मूव कर रहा है, ठीक है। अब इस चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंगली, ये जो राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न है, इसके अकॉर्डिंगली स्टॉक मिनिमम कितना ऊपर जाना चाहिए, तो वो है 6000 प्लस, 6000 के ऊपर जाने का पोटेंशियल रखता है ये पर्टिकुलर स्टॉक एज पर दिस चार्ट पैटर्न। एंड वही चीज़ केन्स टेक्नोलॉजी में आपको बताना चाहूँगा। कितना ही बाइंग स्पाइक क्यों ना आ जाए, मैं इंस्टेंट बुलिश रिवर्सल नहीं उम्मीद करके चलूँगा। अभी अप्रॉक्स देखा जाए तो 6 से 8 महीने का कंसोलिडेशन हुआ है लोअर लेवल पे, ये इनफ नहीं है। जितना यहाँ पे सेलिंग हुआ है ना, उस सेलिंग के हिसाब से एटलीस्ट 1.5 ईयर्स का मिनिमम कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड है। 1.5 साल इसी लेवल पे बेस बनाता रह जाए तब बढ़िया बात है। उसके बाद ब्रेकआउट के बाद मैं एक बुलिश ट्रेंड का उम्मीद करके चलूँगा, अभी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तो केन्स टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? नो डाउट ये भी एक अच्छे भाव पे ट्रेड कर रहा है, ये चीज़ को एडमिट करने में कोई गलती नहीं है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ अन्य स्टॉक्स को ऐड करके। ओके देन, बाय बाय।